प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। बेटा चरण छू। अरे ठीक है। बच्ची है शिवराम जी। अरे क्या बच्ची है, त्रस्त कर रखा है इसने। जब से महाराज की होने वाली महारानी यहाँ आई है, ये केवल दर्शन के लिए खाना पीना छोड़कर वहां बैठी रहती है। शिवराम जी, ये पारिवारिक संबंधों का खिंचाव है। आज किसी कारणवश आप महाराज के परिवार से अलग हैं। भला लाठी मारने से कभी पानी अलग होता है? क्या पंडित जी, इस प्रसंग को रहने ही दीजिए। हाँ, चिमना की पत्री देखकर बताइए क्या है इसके भाग्य में। अवश्य। थोड़ा समय दीजिए, पत्री बांध के फिर बताता हूँ। वैसे आप संध्या को कुल देवी की पूजा कीजिए, बस सब शुभ ही शुभ होगा। तो फिर आज्ञा दीजिए, मैं शीघ्र आपसे इस संदर्भ में भेंट करूंगा। पंडित जी, मोतीबाई जी, आप आइए। बैठिए। हे भगवान, देखा तेरी उलझन में पंडित जी को दक्षिणा देना भूल गया। अरे बाबा, हम देकर आते हैं ना। अच्छा, ये ले, और जल्दी से आना। मैं आपका आशय नहीं समझा मोतीबाई जी। पंडित जी, यही समझाने के लिए तो हम। अब वो तो ठीक है मोतीबाई जी, पर ये कार्य तो आपके यहाँ का कोई भी कलाकार कर सकता है। मैं उसे पूर्ण रूप से समझा दूंगा। नहीं पंडित जी, आप हमारी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। बज़ाहिर ये शादी नल और दमयंती की होगी, लेकिन आप जो श्लोक पढ़ेंगे वो हकीकी होंगे, और बजाय नल और दमयंती के मजहबी, हमारा मतलब है धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक सारी रस्में इस तरह से पूरी कीजिएगा कि महाराज गंगाधर राव से हमारी इस शादी तात्या दीक्षित भी चुनौती ना दे सके। हे भगवान, ये क्या कह रही है? महाराज का विवाह तो हमारी महारानी से हो रहा है, फिर ये महाराज से कैसे विवाह कर सकती है? नहीं, महारानी तक ये बात पहुंचाना आवश्यक है। हम आज ही जाएंगे, अभी। परंतु कैसे? हे भगवान। ढेले में राम ले लो, ढेले में लक्ष्मण ले लो, ढेले में हनुमान जी की मूर्ति ले लो। ढेले में राम ले लो, ढेले में लक्ष्मण ले लो, ढेले में हनुमान जी की मूर्ति ले लो। मुअज़्ज़िज़ हजरात, आप सब ये जानकर हैरान हो रहे होंगे कि हम एक साथ 9 राजा नल कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए बेहतर होगा कि हम आप सबको नल और दमयंती की मुख्तसर दास्तां सुनाएं। दमयंती बलाक ही खूबसूरत थी। उसके हुस्न पर इंसान तो क्या, देवता भी फिदा थे, और सब बेचैन थे उसे पाने के लिए। लेकिन दमयंती तो अपना दिल राजा नल को दे बैठी थी। भाई वाह, कहानी तो निहायत दिलचस्प है। यानी मासूम राजा नल के इंसान ही नहीं, देवता भी रकीब हो गए। मनो दीदी, क्या हुआ? कुछ पता चला? ये स्वयंवर कैसा हो रहा है? चिंता ना करो मनु, सिर्फ नल और दमयंती का एक नाटक होने जा रहा है। इंदु दीदी, इस नाटक में अवश्य कुछ रहस्य छिपा है, अन्यथा मोतीबाई हमें इसे देखने के लिए इतना आग्रह नहीं करती।
अवश्य इस नाटक के पीछे कोई और ही कथा है। हम पता लगाएंगे। ढेले पे राम ले लो, ढेले पे कृष्ण जी ले लो, ढेले पे राम ले लो। ए लड़के, अंदर कहाँ जा रहा है? मूर्तियां ले आया हूँ सरकार, वो भीतर अंदर मंगवाई है। नहीं, हम नहीं जाने देंगे, हमें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। जाओ यहाँ से। मालिक, मालिक, ये सैनिक हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों? अंदर क्यों जाना चाहते हो? मालिक, मैं अपनी रानी के लिए ओरछा से मूर्तियां लाया हूँ। अच्छा, ठीक है। देखो, ये टोकरी इनसे लेकर मनु के पास पहुंचा देना। मैं लेके जाता हूँ ना मालिक। नहीं, जाओ। मालिक, हमने आपकी मूर्तियां ले ली ना? ठीक। आना, जाओ यहाँ से। बाबा, बाबा, वो क्या बात है बेटे, क्या बात है? वो हमें नल दमयंती की कथा सुनाइए ना। नल दमयंती? क्या बात है बेटे, आज अचानक तुम्हें नल दमयंती कहाँ से याद आ गए? सुनाइए ना। अच्छा, सुनाता हूँ। बैठो। अच्छा, सुनो। नल दमयंती की ये कहानी अद्भुत प्रेम कहानी है। संभवतः किसी स्त्री ने अपना प्रेम पाने के लिए इतनी कठिन परीक्षा नहीं दी होगी। और फिर जब देवताओं को ये पता चला कि दमयंती राजा नल पर निसार है, तो उन सब ने साजिशें रचना शुरू कर दी और उसके रास्ते में अंगारे बिछा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये तो बताइए, दमयंती को नल के बारे में पहली बार पता कैसे चला? खान साहब, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है कि दमयंती को नल के सुजात और बहादुरी के किस्से ना तो किसी इंसान ने सुनाए और ना ही किसी देवता ने। भाई वाह! फिर ये कैसे पता चला? किसने बताया? एक हंस ने। हंस ने? और जब देवताओं को यह पता चल गया कि अब तो दमयंती का विवाह नल राजा से हो जाएगा, तब उन्होंने स्वयंवर के दिन ऐसा षड्यंत्र रचा कि सब आश्चर्यचकित रह गए। क्या हुआ था? हाथ में वरमाला लिए दमयंती आश्चर्य से देख रही थी कि उसके सामने नौ राजा नल खड़े थे और सारे दरबारी उत्सुक थे कि अब दमयंती वास्तविक राजा नल को कैसे पहचाने। कथानक तो आपने अत्यंत रोमांचित कर देने वाला सुनाया, परंतु रंगमंच पर एक साथ 9 राजा नल का प्रस्तुतिकरण आप कैसे करेंगे? हुजूर, इसी मसले को सुलझाने के लिए हमने 8 आईने मंगवाए हैं, क्योंकि हमारे पास राजा नल का किरदार निभाने के लिए सिर्फ एक ही शख्सियत है और वो इस जाबिये से खड़ा होगा कि उन आईनों में एक साथ 9 राजा नल दिखाई देंगे। वाह मोती बाई वाह! इस पेचीदा मसले का हल कितनी खूबसूरती से आपने निकाल दिया। भाई वाह वाह! खूबसूरती का तो कायल था, आज आपकी ज़हनत का भी कायल हो गया। हम आपसे प्रसन्न हुए मोती भाई। हुजूर,
कनीज की एक छोटी सी इल्तिजा कबूल करें तो हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम वही होगा। कहिए। राजा नल का किरदार आपसे बेहतर कोई भी नहीं निभा सकता। भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हुजूर, जब तमाशा गाह में एक तरफ शुजात और दूसरी तरफ ये नजाकत खड़ी होगी तो नाजरीन के दिलों पर तो बिजलियां गिरने लगेंगी। लिल्लाह हुजूर आली जा, इनकार न कीजिएगा। यदि आप सबका आग्रह है तो हम अवश्य निभाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।